क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 3 सीखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें हम लोग अकाउंट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको सारे अकाउंटेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। इसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स गाइडलाइन होते हैं। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर थॉट एंड एक्शन। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब जो अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में गाइडलाइन गाइड करे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक फ्रेमवर्क होते हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 10 होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द प्रैक्टिसेज फॉलोड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं 4 होते हैं, तो मतलब इन टोटल 14 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होते हैं, जिसमें 10 कॉन्सेप्ट और 4 कन्वेंशन होते हैं। उन सब के बारे में समझेंगे। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। एंटिटी का मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये कहा हुआ है कि जिसकी अकाउंटिंग की जाती है वो एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर है। उसकी आइडेंटिटी उसके ओनर से अलग है। ओनर इज ट्रीटेड एज आउटसाइडर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। ओनर भी आउटसाइडर है। प्रैक्टिकली बिजनेस तो ओनर का ही है, लेकिन अकाउंटिंग में ओनर को आउटसाइडर मान लेते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग हम ये मान के करते हैं कि बिजनेस शैल गो ऑन ओवर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नो इंटेंशन टू स्केल इट डाउन और टू शट इट डाउन। हम कभी भी ये मान के अकाउंटिंग नहीं करेंगे कि कल को बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा मान के अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या कहा है कि बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड में सब डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट पीरियोडिकली। इस पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ये जनरली 1 साल का होता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। आजकल ये 3 महीने का होता है, क्वार्टर का ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। चौथा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में कहा हुआ है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts, not other transactions whatsoever they are important for the business। मतलब जिसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होने के लिए, किसी इवेंट को रिकॉर्ड होने के लिए उसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस होना जरूरी है। 5th कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कहा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन देयर सेटलमेंट टेक प्लेस। अगर कोई ट्रांजैक्शन 31 मार्च के पहले होता है लेकिन उसका सेटलमेंट नेक्स्ट मंथ अप्रैल या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होता है तो इसको लास्ट ईयर का ही ट्रांजैक्शन मानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये कहा है कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट को उस वैल्यू पर दिखाते हैं जिस पर वो एक्वायर किए गए थे, न कि उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर। और उस कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन भी माइनस कर देते हैं ताकि करंट ईयर में एसेट्स को बुक वैल्यू पर दिखाया जा सके। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 7 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में कहा है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन द ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट या राइट टू रिसीव इट इज एस्टेब्लिश्ड। जब बिजनेस को रेवेन्यू मिलने का राइट मिल जाए तभी रेवेन्यू को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू का रियलाइज होना जरूरी नहीं है रिकॉर्ड होने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये कहा है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट दूसरे को क्रेडिट कहते हैं। डुअल एस्पेक्ट कंपल्सरीली अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को सेटिस्फाई करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो भी रेवेन्यूज हैं और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब मैच करना। अब मैच करते हैं तो अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए, रेवेन्यू और एक्सपेंस इक्वल हो जाए तो न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। लेकिन अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए तो डिफरेंस को प्रॉफिट कहेंगे, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो डिफरेंस को लॉस कहेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में ये कहा हुआ है कि एवरी ट्रांजेक्शन ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम बिजनेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर कोई एविडेंस नहीं है, अगर कोई प्रूफ नहीं है तो ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि अकाउंटेंट के पर्सनल बायस से इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे। 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं। पहला है मटेरियलिटी कन्वेंशन। मटेरियलिटी, अब अकाउंटिंग में मटेरियल का मतलब इसेंशियल होता है, वो नहीं होता है जो कि हम लोग नेचुरल साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में मटेरियल मीन्स इसेंशियल, मतलब ऑल दोज ट्रांजेक्शंस आर मटेरियल which may affect decisions of informed investors। जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनके डिसीजन को जो इंफॉर्मेशन अफेक्ट करे वो मटेरियल है, बाकी इममटेरियल है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बिजनेस या नॉन बिजनेस एंटिटी जो है एक इकोनॉमिक एंटिटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जो भी इकोनॉमिक यूनिट है उसको अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। उसको किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना चाहिए। यही फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज या मेथड्स वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड मस्ट बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। मतलब किसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अगर एक बार अडॉप्ट कर लिया तो उसको ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते हैं, तभी तो बिजनेस के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। और लास्ट कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। इस पर एग्जामिनर का बड़ा फोकस होता है। कंजर्वेटिज्म, अकाउंटेंट कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होने का मतलब ये है कि वो फ्यूचर में वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, बेस्ट के लिए एफर्ट करते हैं। कंजर्वेटिव होने का मतलब प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज। अगर बिजनेस को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो अभी प्रॉफिट का एक क्वार्टर अलग करके रख ले। लेकिन अगर प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक प्रॉफिट हो न जाए तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है।